लेकिन बच्चे के माता पिता पर क्या गुजरती है, देखिए बच्चे के पिता सदमे में हैं तो कुत्ते के मालिक के पास अजीब दलीलें हैं। अब एक बच्ची कुत्ते को लेकर टहला रही थी और वो बेकाबू हो गया, सामने बच्चा पड़ा और उस पर हमला हो गया। देखिए रिपोर्ट। देखो मेरी बात, कुत्ता हर तरह का होता है, पर जिस नस्ल का पता है कि जो एग्रेसिव है, इतना एग्रेसिव है, उसे आप बांध के रखो, मुंह पे मास्क लगा के रखो, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको तो पूरा बैन ही कर देना चाहिए। मेरे इतने केस होने के बाद आज देखते हो आप, फौरन देखते हो एक कुत्ता भी काटता तो कितने डॉलर कितने यूरो का आज जुर्माना लगता है और कुत्ते को तुरंत हटा दिया जाता है वहाँ से। पर ठीक है, इंडिया में पॉलिसी ऐसी है कि मैं तो चाहता हूँ कि इस कुत्ते को बिल्कुल बैन कर दें, इसकी ब्रीडिंग ही बंद कर दें यहाँ पे इंडिया में। कंट्रोल में तो मैंने आपको बताया, वो छोटी इतनी बच्ची थी कि कुत्ता आजकल इतनी ज़्यादा जान हो जाती है और संभालना किसी बड़े के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और एग्रेसिव की बात यह है कि वो तो आप समझो कि शायद जो भी पूरे एरिया में उससे सभी मिल लेते थे, सब छोटे छोटे बच्चे, सब बड़े जो हैं सब आकर उससे मिल लेते थे। कभी मैंने उसे भौंकते हुए भी नहीं देखा कुत्ते को। ये सब जानते हैं यहाँ पर, कभी वो कुत्ता किसी ने भौंकते हुए भी नहीं सुना होगा। आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह हुई? सर वजह तो अब उस पर्टिकुलर मूवमेंट का तो मैं नहीं बता सकता कि एकदम से उसके दिमाग में क्या आया। जानवर है, जानवर के दिमाग का क्या बोल सकते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम पर आज तक ने बच्चे के पिता सचिन त्यागी और बच्चों को बचाने वाले उबैद खान से बातचीत की। बच्चे के पिता सचिन त्यागी मौजूद हैं, जो बच्चे के पिता हैं उस वक्त ऑफिस थे और इनका कहना है कि जब ये पहुंचे तो इन्हें यकीन नहीं हुआ, ये मतलब बेहद डर गए। और साथ ही साथ वो शख्स उबैद खान जो मौके पे पहुंचे और जिन्होंने मदद की उस बच्चे को, जिससे बच्चे को बचाया। आप एक बात बताइए सचिन जी, क्या लगा आपको जब आपने पहली बार जब बच्चे को देखा? इस तरीके का, आप कुत्ते के काटने की जानकारी मिली थी, लेकिन इस तरीके से कुत्ते ने काटा होगा ये तो आपने नहीं सोचा? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। जिस हिसाब से उसने काट रखा था, एक तरफ का गाल नहीं था, कान के नीचे की लो नहीं थी। अब एक बाप हूँ, हर चीज को देखते हुए, बेटे को देखते हुए, परिवार को देखते हुए अपने आप को थामा की तरह बच्चे का ट्रीटमेंट चालू कराया। पर बहुत दर्दनाक हादसा था। कितने टाँके आए? डॉक्टर ने क्या बताया आपको? मेरे को डॉक्टर से जो है 150 टाँके तक का उन्होंने बताया था। 150 टाँके आए हैं, जो स्टेज आए हैं, जिसमें एक कान की लो भी खत्म हो गई है। ये नीचे वाला हिस्सा कान का वो खत्म हो गया, वो नहीं है। तो ये तो चेहरे पे दाग 150 पूरा दाग है। फोटो आप लोग देखी होगी, चेहरे पे कोई जगह नहीं। आँख का बचाव हुआ है, वो तो गला पकड़ रहा था जिस हिसाब से वो ने बताया, मैं गला पकड़ रहा, मतलब मेरे बच्चे का बचाव हुआ है। पर इतने दर्दनाक हादसा देखते हुए मैं बच्चों को बस समझौता ही दे सकता था, दिलासा दे सकता था, बेटा ठीक हो जाएगा। गला पकड़ रहा था वो। उबैद, आप यहीं पर थे, यही वो जगह है ना, यहीं पर हुआ था, गला पकड़ने की कोशिश कर रहा था? जी जी, वो बच्चा काफी अग्रेशन मोड, वो जो डॉग था पिटबुल, वो काफी अग्रेशन मोड में था और वो काफी ही दर्दनाक तरीके से हमला कर रहा था। बार बार बच्चे को खींच रहा था, खचेड़ रहा था और उसका जो टारगेट था वो गला था। वो सिर्फ इस वाले एरिया के, अपने इस बॉडी से ऊपर वाले एरिया के ऊपर ही वो हमला कर रहा था। और उससे पहले भी एक बार वो हमला कर चुका था जब तक मैं यहाँ नहीं था। और उस दौरान उसका एक लेफ्ट साइड की ये लो कान की इधर का उसने बाइट कर ली थी। और सेकंड टाइम जब मैं आया यहाँ पे तब उसने दोबारा हमला किया। तो उस वक्त फिर मेरी ये कोशिश रही कि इस बच्चे को बचाना है और मैं भागा और मैं से जो उस वक्त हो सका मैंने हाई हुल्ला किया, चिल्लाया, हाथ पैर मारे। तो उस बच्चे को मैंने वहाँ से निकाला और डॉग और बच्चे के बीच में दूरी पैदा करी। बच्चा लेके कौन चल रहा था? अरे वो डॉग को कौन लेके टहला रहा? डॉग को एक लड़की थी, बच्ची थी 14-15 साल की, जो कि उस लायक तो नहीं थी कि वो उस डॉग को संभाल सके या फिर उसे केयर टेक कर सके, क्योंकि वो डॉग बड़े बड़ों से नहीं संभलता। जिस तरीके का उसका वो उस वक्त गुस्सा था, वो इतना जानलेवा कुत्ता बन चुका था कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो किसी मेरे ऊपर भी अगर वो हमला कर देता तो बगैर बचाव के, बगैर किसी चीज के बचना बिल्कुल ना के बराबर था। ये जब पूरी वारदात हुई, आपको पता लगा इस पूरे इलाके में यहाँ पे इस तरीके की पहले कभी कोई बात आपने सुनी हो? मैंने कभी नहीं सुनी। देखो हम लोग ऑफिस सुबह, बिजनेस है हमारा, तो हम सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं। तो इस घटना के बाद आपने फिर क्या किया? एक तरफ तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे थे। मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है। एक तहरीर मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया था उस दिन, कल एक तहरीर भी दे दिया थाने में। देखो बात ये नहीं है मैं किसी के घर में, मैं कोई पेनल्टी का कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ ये किसी तरह ब्रीड पे बैन करो। बस हम आप लोगों से हेल्प करना चाहता हूँ कि ये ब्रीड बैन होनी चाहिए। पिटबुल बैन हो। पिटबुल जो भी एग्रेसिव डॉग हैं, या तो उनके लिए जो भी ब्रीडर हैं इनको मना करी जाए। डॉग क्लिनिक का जो वैक्सीनेशन होती है बंद करी जाए, कि ये जितने भी डॉक्टर हैं वो बोल देते हैं वैक्सीन हो गया, ये काटने से कुछ नहीं होगा। आज मेरे बच्चे के मुंह पे इतने ज़्यादा दाग हैं, इतने ज़्यादा स्टिच हैं, तो आप उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि आपने वैक्सीनेशन तो करी है, ठीक है, पर जख्म का क्या होगा?
जख्म का क्या होगा शुभांकर, ये सवाल है पिता का कि इस जख्म का क्या होगा, क्योंकि 150 टाके आए हैं और वो निशान इतनी जल्दी नहीं मिटने वाले हैं।